क्वेश्चन इज गिवन है कि एक सॉल्यूशन है जिंक रॉड का जो कि 1 मोलर जिंक सल्फेट में प्रेजेंट है, ठीक है, 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ ऑन ई सेल. ठीक है, तो ई सेल की बात कर रहे हैं. ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ई सेल ई नॉट सेल निकालते हैं. तो ई नॉट रिडक्शन ऑफ माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन ऑफ कितना है 0.7. रिडक्शन ऑफ कौन सा है? तो लोअर वाला जो ई नॉट होता है, लोअर ई नॉट इज कैथोड और हायर ई नॉट, सॉरी लोअर ई नॉट इज एनोड. लोअर ई नॉट इज एनोड और हायर ई नॉट पे हमेशा कैथोड पे होती है. तो लोअर रिडक्शन हाफ या कैथोड पे, so that is minus higher है कैथोड लोअर है. हाँ, तो कैथोड जो होता है that is reduction half और एनोड इज ऑक्सीडेशन. तो हम यहाँ पे रखेंगे 0.80 माइनस ऑफ 0.76 volts में. This will give us 1.56 volts. ठीक है, तो ये हमारी आ गई ई नॉट से. अब हमें निकालना है ई सेल. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NS log ऑफ एनोड के आयन जो होते हैं और कैथोड के आयन रेज़ टू + 2. पहले रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी हमें. रिएक्शन जिंक और सिल्वर के बीच में. तो जिंक इज Zn2+ Ag को डिस्प्लेस करेगा. बैलेंस करने के लिए यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स Ag. तो ई नॉट सेल आ जाएगा 1.56 माइनस RT/NS. RT/F की वैल्यू 0.059. यहाँ पे N हो गए 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इन्वॉल्व इन दिस चार्ज 2+ है दोनों साइड में. और लॉग ऑफ कैथोड बाय एनोड. एनोड की कंसंट्रेशन इज अच्छा, हमें ये लगाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में चेंज इन कंसंट्रेशन तो हमें दे ही रखी है. तो हमें बस ये बोला गया है अगर Zn2+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा Zn2+ की कंसंट्रेशन बाय Ag कंसंट्रेशन. अगर हम Zn2+ की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी. लॉग की वैल्यू बढ़ेगी पर इसके आगे माइनस होने की वजह से ये जब इंक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी. और ये अगर डिक्रीज करेगी तो क्योंकि ये माइनस हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि ई सेल विल इंक्रीज. तो हम बोलेंगे इसमें विद इंक्रीज इन Zn2+ concentration the E cell will increase. Okay, you tell me this here. सर अगर Zn2+ की इंक्रीज करेगी तो पूरे की
जो लॉग वाला पार्ट है उसकी भी तो इंक्रीज करनी चाहिए, सॉरी, जिससे कि पूरे की डिक्रीज हो। तो इंक्रीजिंग Zen2 प्लस कंसंट्रेशन, ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी, ये सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू जो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से Zen2 प्लस की इंक्रीज होने से ई सेल विल डिक्रीज। नाउ क्लियर? Yes. अच्छा, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl प्लैटिनम लिक्विड। Okay, when NaCl is dipped in platinum electrode, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है और इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में हमें ये याद रखना है कि कैथोड पर कटायंस जाते हैं। तो दो चीजें हैं, एक H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विद H2 और Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कैन सोडियम सॉलिड। ठीक है। All at anode on the other hand, एनोड पे हमारे पास दो चीजें हैं, वन इज OH माइनस। OH माइनस की जगह हम रिएक्शन लिखते हैं H2O की। H2O 2H2O give 4H plus electron plus 4 electron plus O2. This is for OH minus and Cl minus के लिए इलेक्ट्रॉन उधर हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इन सब की नॉट वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है, और इट इज नॉट गिवन हियर बट गिवन होनी चाहिए थी। 1.36 वोल्ट इसका है, सॉरी माइनस 1.23 वोल्ट होगा इसका, तो इसका होता है 1.36 वोल्ट नॉट। और सोडियम को एक बार देखना पड़ेगा, वैसे गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन। Reduction potential of sodium is minus 2.76. Minus 2.7 volts. ठीक है, तो at cathode you will write at cathode lower E naught is preferred. तो lower E naught का मतलब है सोडियम will deposit and at anode higher E naught is preferred. So Cl sorry at cathode I should have written higher E naught is preferred. At cathode higher E naught is preferred and at anode lower E naught is preferred. So H2 is released क्योंकि H2 का 0 वोल्ट है,
and at anode lower E naught is preferred. So lower E naught होनी चाहिए oxygen. Okay, oxygen should be released. But due to overpotential, Cl2 is released. Kelvin, is this clear? Yes. Next.